अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, नेमतों की नाशुक्री ना करें, बनी इसराइल और कौम सबा की तरह महरूम हो सकते हैं। इमाम हरम मस्जिदुल हराम के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर फैसल गज़ावी ने कहा है कि फ़र्ज़ंदान इस्लाम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर नाशुक्री ना करें। बनी इसराइल और कौम सबा ने नेमतों पर कुफ़रान किया था, इन्हें महरूम कर दिया गया। इनसे इबरत पकड़ें। वो ईमान अफरोज़ रूहानी माहौल में जुमे का खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ नेमतों में फ़र्क किया है। किसी को कुछ दिया है तो किसी को कुछ नहीं दिया है, और किसी को कोई नेमत देकर उसे महरूम कर देता है। बाज़ लोगों को एक वक्त में एक नेमत अता करता है और दीगर औकात में इसे इस नेमत से महरूम कर देता है। ये सब की सब अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला के अता पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। इमाम हरम ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी से रोशनी लेनी चाहिए जिसमें आपने हमें सिखाया था कि तुम लोग अपने से कम दर्जे के लोगों को देखा करो और ख़ुद से बदतर लोगों पर नज़र ना डालो। ये खुदादाद नेमतों पर शुक्र अदा करते रहने का हौसला देता है। इमाम हरम ने कहा कि इस वक्त आजकल के दौर में मंजरनामा ये है कि हर तरफ नेमतों से उकताहट और बोरियत का मुजाहरा किया जाता है। ऐसा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में कमज़ोरी, इसकी अताअत व फरमाबरदारी में कमी और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों से इनहराफ का नतीजा है। इमाम हरम ने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि जो लोग अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक के साथ रह रहे हों, इनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हों, यकीन जाने कि जब वो ख़ुद बूढ़े होंगे तो इनके साथ इनकी औलाद भी ऐसा ही बर्ताव करेगी। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ रहते रहते इससे उकताहट महसूस करता है तो वो समझ जाएं कि आने वाले दिनों में उसकी औलाद भी उससे उकताहट महसूस करेगी। दोस्तों, ये बहुत अहम बातें थी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दीन इस्लाम सिखाता है। दोस्तों, सऊदी मार्केट में गैर तरबियत याफ्ता मेहनत कश तबके की निस्बत तरबियत याफ्ता अफराद की तलब में इजाफ़ा हुआ है और हमें इस तलब से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ये बात की है सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान कम्युनिटी सऊदी अरब में जो मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अभी हालिया दौरा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए पाकिस्तान में एक मौसर सरकारी निज़ाम फ़राहम करने पर बात की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वो वन विंडो की सूरत में तवील निज़ाम को सरमायाकारों की सहूलत के लिए मज़ीद आसान बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है, इनके ताल्लुकात की बुनियाद इस्लामी ममालिक के लिहाज से बहुत मजबूत है और दोनों ममालिक के अंदर जो 50% से ज़ायद हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है और ये नौजवान अपने मुल्क की मईशत में बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इनको काम करने के मौके मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी मार्केट में गैर तरबियत याफ्ता मेहनत कश तबके की निस्बत तरबियत याफ्ता अफराद की डिमांड में यानी तलब में इजाफ़ा हुआ है और इस तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों के डेटा बेस पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है और वो पाकिस्तान पहुंचकर मुतल्लिका इदारों से इस सिलसिले में रिपोर्ट लेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के तारीख़ी इलाके अल दरिया में पहली फार्मूला ई रेस का शानदार प्रोग्राम आज हफ्ते को होगा। अल दरिया पहली सऊदी रियासत का दारुल हुकूमत था। या मुख्तलिफ ममालिक के 40,000 शायकीन फार्मूला ई रेस देखने के लिए मौजूद होंगे। ये मशरिक़ी वस्ता में पहली बार हो रहा है।
ये रेस 2495 किलोमीटर पर होगी। रेस में शरीक गाड़ियां 21 चक्कर लगाएंगी। 22 ड्राइवर्स अल दरिया तारीखी शहर की दीवारों के इतराफ घूमेंगे। टीवी और सेटेलाइट चैनल के जरिए 80 मिलियन से ज़ायद शायकीन लम्हा बलहमा प्रोग्राम से लुत्फ़ उठाएंगे। चैनल्स के ज़रिए इसमें मज़ीद बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सऊदी हुकूमत ने ममलिकत के तारीख़ी विरसे और इसके सियाहती व तारीख़ी मकामात से दुनिया भर को मुतारफ़ कराने के लिए फार्मूला ई रेस अपने यहाँ मुनक्कद की है। सऊदी हुकूमत ने अगले 10 सालों तक इस रेस की मेज़बानी का तवील मुआहदा भी कर लिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि इसकी बदौलत सऊदी अरब में सियाहत का मुस्तकबिल रोशन होगा। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत ममलिकत में सियाहती और तफरियात के मनसूबे को फ़रोग़ दे रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये तकरीब हो रही है, इसमें हज़ारों सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुलाज़मतें मिल रही हैं और आने वाले दिनों में इस तरह से जो सियाहत के ऊपर फ़रोग़ काफ़ी ज़्यादा सऊदी हुकूमत ने तवज्जो दी है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुलाज़मतें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मिलने जा रही हैं। दोस्तों, 203 शाही मेहमानों का शाह सलमान से इज़हार तशक्कुर। इसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन ने 203 अफराद को मुख्तलिफ़ ममालिक से फ़्री में उम्रे के लिए ममलिकत में आने के लिए इक़दामात किए हैं और इस सिलसिले में मेहमानों ने जुमे के रोज़ मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। उन्होंने ख़तीब इमाम मस्जिद शेख डॉक्टर अल हज़ीज़ी से जुमे का ईमान अफरोज़ खुतबा सुना। 8 अफ्रीकी ममालिक के 203 मेहमानों ने हरमैन शरीफ़ैन मुक़द्दस शहरों और मुक़द्दस मकामात पर शानदार मनसूबे नाफिज करने पर सऊदी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ख़ादिमैन हरमैन शरीफ़ैन हज व उम्रा ज़ियारत कराने के लिए मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं को अर्ज़ मुक़द्दस से जोड़ने की खूबसूरत कोशिश से ताबीर किया है। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि आज हफ्ते को सऊदी अरब के 11 इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसमें जज़ान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकरमा, बहर अहमर के जनूबी साहिल के इलाके, मदीना मुनव्वरा, कसीम, हायल, नजरान, रियाद के जनूबी इलाके और मगरिबी इलाके बारिश और हवाओं की जद में होंगे। दूसरी जानिब माहिर मौसमियात हसन करनी ने कहा है कि आइंदा हफ्ते के वस्त में सऊदी अरब का मौसम गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कुतुब जनूबी से सर्द लहर ममलिकत का रुख कर रही है। पीर तक वो पहुँच जाएगी। मंगल तक मशरक़ वस्ता शुमाल मगरबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सर्दी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, अब सर्दी शिद्दत के साथ आने जा रही है और टेम्परेचर जो है वो 3 से 5 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।